हमें गाचिया गुता का एपिसोड 7 देखकर पता चला। एपिसोड 7 वाज सो क्रेजी, जिसमें हमें एक्शन, ह्यूमर, इमोशन एंड काफी सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज एक साथ देखने को मिली। सो एपिसोड 7 स्टार्ट ही होता है जैबर की इस हालत के साथ, जहां वो ये फिगर आउट कर रहा था कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में कैसे काम करता है। एंड यही पता लगाने के लिए जैबर अपनी ही बॉडी में अपने वो नाखून इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूडो को ये लगता है कि जैबर भी एक मैसोचिस्ट है। सो मैसोचिस्ट एक ऐसा इंसान है जिससे प्लेजर फील होता है इवन इन अ ह्यूमिलेशन और अ पेन सिचुएशन। सो ये टर्म उन लोगों को ब्रॉडली डिस्क्राइब करता है जो उन सिचुएशन को भी बहुत ही इजीली एंजॉय करते हैं, जो सिचुएशन दूसरों के लिए बहुत ही अनप्लीजेंट और पेनफुल होती है। सो एपिसोड पर आते हैं जहां दोनों के बीच इंटेंस बैटल शुरू होती है, जहां रूडो जैबर के अटैक्स को सिर्फ और सिर्फ डॉज कर सकता है, बट उसी मोमेंट पर जंका वहां आ जाता है। बट स्टिल जो पॉइजन था वो जंका के मूवमेंट्स को इफेक्ट कर रहा था एंड इसी वजह से जंका को चलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, एंड जिसकी वजह से जंका की बॉडी अभी भी बहुत वीक थी। एंड इसी मोमेंट पर जंका को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है, जिससे वो रूडो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट का और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। सो जंका का प्लान ये था कि वो रूडो को एक दुश्मन की तरह हिट करेगा, एंड क्योंकि रूडो का वेपन सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करना जानता है, इसीलिए वो वेपन जंका को भी वहां फेंक देगा जहां वो जैबर को फेंक रहा है। वो वेपन जरूर जंका को जैबर के सामने फेंक देगा, जिससे जंका जैबर को वाइटली हिट कर पाएगा। एंड लकीली जंका का ये प्लान बहुत अच्छे से काम करता है। जंका रूडो को हिट करता है एंड ट्रांसपोर्ट होता है इन फ्रंट ऑफ दी जैबर, जिस मोमेंट पर जंका को अपॉर्चुनिटी मिलती है जैबर को हिट करने की। एंड इसी तरह जंका कॉन्टिन्यूसली जैबर पर अटैक करता ही रहता है, एंड इसी वजह से जैबर की हालत बहुत खराब होने लगती है। एंड आफ्टर वन लास्ट हिट ऐसा लगता है कि जैबर अब नहीं उठने वाला, बट इवन यहाँ पर तो जो जंका था वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो गया था एंड बहुत थक गया था। आगे हम देखते हैं कि ग्रीस का लकी चार्म, वो तलिस्मान जो अब तक रूडो का वेपन था, वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, इवन डस्ट में बदल जाता है। एंड यहाँ पर एक बात हमें समझ आती है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को रूडो एज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, उस ऑब्जेक्ट का काम खत्म होते ही वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड इसीलिए यहाँ पर रूडो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि ये तलिस्मान ग्रीस के लिए बहुत मायने रखता था एंड ये बात रूडो को काफी अच्छे से पता थी। तब सडनली रूडो जमीन पर गिर जाता है एंड जंका को रियलाइज होता है कि जैबर ने रूडो को भी पॉइजन कर दिया है अपने स्क्रैच से। एंड यहाँ पर जैबर उठ जाता है जंका के उस वन लास्ट हिट के बाद भी, एंड यहाँ पर वो जंका को एक बार और पॉइजन कर देता है अपने अटैक से। आगे जब जैबर रूडो को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, एज जो रूडो है वो अपनी अनकॉन्शियस हालत में पॉइजन की वजह से, तभी जैबर को सामना करना पड़ता है इंजन और पूरी क्लीनर्स टीम का। यहाँ पर जैबर काफी एक्साइटेड हो जाता है सभी से फाइट करने के लिए, जैसा कि हमें पता है कि जैबर को स्ट्रॉन्गर एनिमीज से फाइट करना कितना पसंद है। बट सडनली यहाँ पर एक लड़की आती है जो जैबर को रोकती है क्लीनर से लड़ने के लिए। जैबर पहले फाइट ना करने से साफ मना कर रहा था, क्योंकि उसे उसके बॉस का दिया हुआ मिशन किसी भी कीमत पर पूरा करना था, अब चाहे उस मिशन को पूरा करते वक्त उसकी डेथ भी क्यों ना हो जाए। द मोमेंट वो लड़की ये कहती है कि बॉस के फेस पर एक बड़ी स्माइल थी, इसी मोमेंट पर जैबर रुक जाता है। तो ये सीन हमें साफ बताता है कि जैबर के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है बॉस का आदेश और खुद बॉस। तभी तो जैबर ये बात सुनते हैं कि बॉस बहुत खुश है, डायरेक्टली रुक जाता है। एंड ये बात साफ हिंट करती है कि जैबर अपने बॉस के टूवर्ड्स काफी ज्यादा लॉयल है। इसके बाद जैबर वही करता है जो वो मैनहोल वाली लड़की कहती है, बट जाने से पहले जैबर रूडो के ग्लव्स को नोटिस कर लेता है एंड रूडो से ये कहता है कि रूडो के पास भी सेम सीरीज है एंड बॉस को ये सुनकर काफी अच्छा लगेगा। इवन जैबर रूडो को ये भी कहता है कि इन ग्लव्स का रूडो को काफी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, जो इस बात की तरफ हिंट करता है कि रेक्टो ने जो ग्लव्स रूडो को दिए हैं वो लिटरली काफी स्पेशल है। इसके बाद जैबर और वो लड़की मैनहोल में घुसकर सडनली वहां से गायब हो जाते हैं, जहाँ रूडो के दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होता है कि जैबर का उसके ग्लव्स को लेकर आखिर क्या मतलब था। सो ये जो ग्लव्स हैं वो एक्चुअली में उस वॉचमैन सीरीज का पार्ट है, वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज जो इस वर्ल्ड में सबसे पुराने हैं, मींस सबसे ओल्डेस्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड ऐसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ थॉट को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से एक मिस्टीरियस पावर जनरेट होती है जो स्ट्रॉन्ग थॉट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एंड ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ये ग्लव्स रेक्टो ने रूडो को दिए थे। सो ऐसे में रेक्टो की ट्रू आइडेंटिटी क्या है, इस पर एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन उठता है। एंड यहाँ तक एपिसोड देखने के बाद मुझे काफी सारी चीजें बहुत अजीब लगी। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, जैसे वो लड़की कौन थी जो सडनली आउट ऑफ नोवेयर आती है एंड मैनहोल खोलकर सडनली जैबर को अपने साथ ले जाती है। एंड हो ना हो ये लड़की भी रेडर्स का ही पार्ट है, जिसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ये मैनहोल होगा, जिस मैनहोल से वो ऑब्जेक्ट या फिर किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती हो। एंड एक और बहुत ही स्ट्रेंज
स्ट्रेंज बात, जैबर को रूडो के ग्लव्स के बारे में कैसे पता है? लाइक जो रूडो के ग्लव्स पर जो निशान बना है वो जैबर ने पहले कहीं देखा है, बट द क्वेश्चन इज कि कहाँ देखा है। एंड रेडर्स का बॉस इन ग्लव्स के बारे में क्या जानता है? लाइक हो ना हो पर रेडर्स के बॉस के पास भी इस वॉचमैन सीरीज में से एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट तो जरूर होगा। इवन रेडर्स के बॉस को ऐसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करना आता होगा, इनकी एक्चुअल पावर्स पता होगी एंड साथ ही इनकी स्पेशलिटी भी पता होगी कि आखिर ऐसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट कितने खास होते हैं एंड इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एंड क्योंकि रूडो का कोई स्पेसिफिक वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके पास इस वॉचमैन सीरीज में से एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। एंड एंजन ने बताया था कि क्लीनर्स के बॉस के पास क्या वाइटल इंस्ट्रूमेंट है ये किसी को नहीं पता। एंड ऐसे में जो रेडर्स का बॉस है उसको ऐसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ पता होना या फिर उसके पास ऐसा कुछ होना एक अच्छा साइन तो नहीं है। एंड यहाँ पर मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि रेडर्स के बॉस और क्लीनर्स के बॉस के बीच कुछ तो रिलेशन है। इवन रेक्टो के पास ऐसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही पुराने हैं, वॉचमैन सीरीज का पार्ट है, उसके पास कैसे आए? लाइक रेक्टो की आइडेंटिटी पर यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन उठाना जरूरी है। एपिसोड 7 में मांगा के 18 to 21 चैप्टर्स को कवर किया। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर किया जाएगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 22। एंड अगर आगे भी एनिमे मांगा के अकॉर्डिंग की चली तो आगे रूडो फुल्ली हील्ड ग्रीस से मिलेगा, जिसकी हालत आगे काफी अच्छी होगी। एंड मे भी आगे रूडो क्लीनर्स के बॉस से मिले, जो बॉस रूडो से ऑलरेडी इम्प्रेस है, क्योंकि रूडो जो कि क्लीनर्स का पार्ट नया बना है, इवन एक बच्चा भी है, उसने अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया अपने सारे टीममेट्स को बचाने के लिए। साथ ही आने वाले एपिसोड्स में हमें ये भी रिवील होता हुआ नजर आएगा कि रूडो को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वापस स्फीयर में जाने के लिए। जो बात साफ बताती है कि रूडो ग्राउंड पर तो नहीं मरने वाला, वो डेफिनेटली स्फीयर तक पहुंच कर रहेगा। एपिसोड 7 पूरे क्योस से भरा था, जिसमें हमें इमोशन, एक्शन एंड बहुत सारी मिस्ट्रीज देखने को मिली। एंड एज हमें धीरे धीरे क्लीनर्स के बारे में पता चला, क्लीनर्स का पूरा सिस्टम, उसका हेडक्वार्टर, उसके मेंबर्स, उसका बॉस। सो आने वाले एपिसोड्स में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे हमें रेडर्स का पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा, बाकी मेंबर्स, उसका बॉस एंड पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जैबर के बाद एपिसोड 7 में एक न्यू कैरेक्टर जो कि एक रेडर है, किंतोनी को इंट्रोड्यूस किया गया है, बट स्टिल रेडर्स की पावर्स क्या है, उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। सो इन सारी चीजों पर अभी भी बहुत कुछ बताना रहता है। सो एपिसोड 7 ऑलरेडी काफी सारी मिस्ट्रीज को कैरी करता है एंड आई होप कि एपिसोड 8 में हमें इनमें से कुछ मिस्ट्रीज का तो आंसर मिले एंड कुछ बहुत ही बिग देखने को मिले। So that's it for today. What's your thought on episode 7 of Gashigota anime? Do let me know in the comments. मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एंड ऐसे रिव्यू रिएक्शंस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।